सुप्रभात बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं नीता चौधरी फॉर्चून इंटरनेशनल स्कूल से। तो बच्चों, हम कृतिका का पाठ 2 पढ़ रहे थे, मेरे संग की औरतें, जिसमें लेखिका ने अपनी दादी, माँ, नानी, इनके व्यक्तित्व के बारे में बताया था। तो हमने लेखिका की नानी के बारे में, लेखिका की माँ के बारे में और लेखिका की परदादी के बारे में हमने पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे आगे उसका लेखिका के बारे में। लेखिका बहनों में दूसरे नंबर की थी। लेखिका अपनी बहन से छोटी थी और दूसरे नंबर की थी। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद हुआ। हमारा देश कब आज़ाद हुआ? 15 अगस्त 1947 को। वहाँ पिक्चर देखने जाते तो पति पत्नी भी एक साथ नहीं बैठते थे। वहाँ पिक्चर देखने जाते थे तो पति पत्नी भी एक साथ नहीं बैठते थे, ऐसी परंपरा थी। लेखिका दिल्ली के कॉलेज की नौकरी छोड़कर वहाँ पहुँची थी। उसको नाटकों में अभिनय का शौक था, नाटक करने में उसको बहुत ज़्यादा शौक था। लेखिका के एक प्रयास से वहाँ की स्त्रियाँ नाटकों में पराये मर्दों के साथ काम करने को तैयार हो गई। वहाँ 4 वर्ष तक लेखिका ने नाटक किए तथा अकाल राहत कोष के लिए पैसा भी इकट्ठा किया। बिहार के बाद वह कर्नाटक के और छोटे कस्बे बागलकोट में रहने लगी। उनके 2 बच्चे थे जो पढ़ाई की उम्र के हो चुके थे, परंतु वहाँ कोई अच्छा स्कूल न था। लेखिका ने पास के कैथोलिक बिशप से निवेदन किया कि उनका मिशन सीमेंट कारखाना की आर्थिक मदद से बच्चों के लिए एक प्राइमरी स्कूल खोल दें। बिशप गैर क्रिश्चियन बच्चों के लिए स्कूल खोलने को राजी नहीं थे। अधिक जोर देने पर उनका कहना था कि उनको यकीन यानी विश्वास दिलाया जाए कि स्कूल अगले 100 साल तक चलता रहेगा। गुस्सा होकर लेखिका ने कहा, 100 वर्ष तक चलते रहने का यकीन तो किसी के बारे में भी नहीं दिलाया जा सकता, यानी 100 साल तक तो हम किसी चीज़ के बारे में भी यकीन नहीं दिला सकते। तब लेखिका ने स्वयं अंग्रेजी, हिंदी और कन्नड़ भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहां खोला तथा कर्नाटक सरकार ने उसे मान्यता दिलाई। लेखिका के इस जिद्दीपन को सबसे अधिक मंच उसके अपने लेखन से ही मिला। शुरू से अंत तक उनका लेखन लीक से हटकर स्वयं अपने रास्ते पर चला। लीक पर चलना यानी परंपरा के अनुसार चलना। लेखिका की बहनें, लेखिका थी वो कितनी बहनें थी? 5 बहनें थी। लेखिका 5 बहनें थी। सभी अपनी नानी, माँ और परदादी की परंपरा रखते हुए लीक से हटकर चलती रही। अपनी माँ, दादी और नानी की परंपरा को छोड़कर उस अलग कार्य करती रही और लड़की होने की हीन भावना से बची रही। सबसे बड़ी बहन मंजुल, घर का नाम रानी था। शादी के बाद पति का नाम ग्रहण कर मंजुल भगत कहलाई। वह लेखन कार्य करती थी। दूसरे नंबर पर लेखिका स्वयं थी। घर का नाम उमा, बाहर का मृदुला गर्ग था। शादी के बाद लिखना शुरू किया। तीसरी बहन का नाम घर का गौरी, बाहर का चित्रा। वह नहीं लिखती। चौथी भी रेणु और 5वीं बहन थी अचला। 5 बहनों के बाद एक भाई हुआ, उसका नाम था राजीव। अचला अंग्रेजी में और राजीव हिंदी में लिखते थे। गैर लेखिका बहनें भी कम नहीं थी। रेणु गर्मी की दोपहर में स्कूल से घर की गाड़ी में न बैठकर पैदल पसीने से लथपथ घर आ जाती थी। गाड़ी में बैठना उसकी दृष्टि में सामंतशाही का प्रतीक था। चुनौती देने पर उसने पत्र लिखकर जनरल थिमिया का चित्र मंगा लिया था। उसे इम्तिहान देने से भी परहेज था। बीए में आने पर परीक्षा देने के लिए उसे तमाम तर्क देकर समझाया गया। बस पिताजी की खुशी के लिए उसके पास होने लायक नंबर लाकर बीए कर लिया। सच बोलने में वह माँ से भी आगे थी। उसे कोई इत्र भेंट करता तो कहती नहीं चाहिए, मैं तो नहाती हूँ। यानी उसको कोई भी स्प्रे इत्र भेंट करता तो वो कहती नहीं, ये इसकी ज़रूरत मेरे को नहीं है, मैं हमेशा नहाती हूँ, स्नान करती हूँ।
रेनू बहुत हट्टी थी, जिद्दी थी। 1950 के अंतिम दौर में दिल्ली में एक रात 9 इंच बारिश हो गई। नाली नालों में बाढ़, पुलों के नीचे पानी जमा और यातायात ठप हो गया। सरकारी दफ्तरों की फाइलें पानी में तैरती रही। सुबह सड़क पर कोई वाहन नहीं चल रहा था। रेनू की जिद थी कि वह स्कूल जाएगी, स्कूल बंद होगा। ये समझाने पर भी वह नहीं मानी। अकेली ही पैदल स्कूल चल दी। उस समय बारिश तो थम गई थी, पर सड़कें पानी में डूबी थी। पहुंचने पर स्कूल बंद मिला। स्कूल का चौकीदार ने रेनू को देखकर दंग रह गया। रेनू 2 मील चलकर वापस घर पहुंची, पर उसको कोई मलाल नहीं था। चित्रा पढ़ने से ज़्यादा दूसरों को पढ़ाने में दिलचस्पी रखती थी। वह जो सोच लेती थी करके रहती थी। शादी के समय उसने एक लड़का पसंद करके उसी से शादी करने का ऐलान कर दिया। लड़के ने पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिए। अचला ने अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया। ढंग से पढ़ाई की, पास हो गई। पिता की पसंद से शादी की। उम्र के 30 पार करते ही वह भी लिखने लगी। सभी बहनों में समान था। सभी बहनों में एक बात समान थी, वे परंपरागत ढंग से नहीं चली, परंतु घर को तोड़ा भी नहीं। शादी की तो उसे कायम रखा। तलाक के कगार पर पहुंचकर भी कगार नहीं तोड़ा, क्योंकि घर के भीतर रहकर भी अपनी मर्जी से जी लेना काफ़ी है। मर्द बदलने से कुछ लाभ नहीं होता है। तो लेखिका ने अपने बारे में, अपनी बहनों के बारे में, अपनी माँ और दादी और नानी के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है कि मेरे संग की औरतें, जो उन्होंने उनके व्यक्तित्व के बारे में बताया है और उनके व्यक्तित्व के बारे में उन्होंने लेखिका ने वर्णन किया है। तो लेखिका की नानी अनपढ़ थी, पर्दानशी और पारंपरिक औरतें थी। वे अपने ही तरीके से जीवन जीती रही। नानी अंग्रेजी की गुलामी को पसंद नहीं करती थी। अपनी पुत्री के 15 वर्ष के होते ही उनकी शादी की चिंता होने लगी। उन्होंने नानाजी से मित्र स्वतंत्रता सेनानी प्यारीलाल शर्मा को बुलाकर उसने वचन लिया कि वे उनकी बेटी से शादी किसी स्वतंत्रता सेनानी से करा दें। नानी ने आज़ादी के आंदोलन में सीधा भाग नहीं लेकर, परंतु अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह उनके मन में पनप रहा था। दूसरों की तरह जीवन बिताने के लिए मजबूर न होकर अपने ही तरीके से जीने में असली आज़ादी कुछ ज़्यादा ही उन्होंने प्राप्त की है। तो ये चैप्टर था। ये चैप्टर ख़त्म हो गया अपना बच्चों। इसके प्रश्न उत्तर हैं वो एक बार आपको देखने हैं और उनको याद भी करना है। धन्यवाद।